हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, CG पुलिस SI और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं छत्तीसगढ़ में होते हैं, वो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन सभी 25 MCQ क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कहाँ है और कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में है। ऑप्शन बी गुंडाधर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर। ऑप्शन सी मत्स्य महाविद्यालय कवर्धा या ऑप्शन डी दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जो कि रायपुर में स्थित है। दोस्तों, यह 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जो कि रायपुर में स्थित है, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, जो कि 1938 में इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़ या ऑप्शन डी दुर्ग। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय स्थित है। बात करें नाम की, तो हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, एकमात्र विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में जो है रायपुर में स्थित है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 90 या ऑप्शन डी 91। तो दोस्तों, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें टोटल है 90। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें 90 हैं। और बात करें विधानसभा सदस्य की, दोस्तों ये विधानसभा सदस्य जो कि 91 है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें जो कि 90 है और सदस्यों की बात करें तो 91 है। दोस्तों, बात करें छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा जो कि 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, 5 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, 11 लोकसभा की सीटें हैं और 90 जो है विधानसभा की सीटें हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रशासनिक भवन मुख्यमंत्री निवास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पहुना, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी मिनी माता। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इस राज्य में प्रशासनिक भवन मुख्यमंत्री निवास को करुणा कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करुणा जो है मुख्यमंत्री निवास को कहा जाता है। और बात करें वहीं पहुना की, तो पहुना को जो है सरकारी विश्राम गृह के नाम से जाना जाता है। और बात करें महानदी, महानदी जो है मंत्रालय भवन का नाम है। और बात करें मिनी माता की, तो मिनी माता जो है विधानसभा भवन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, करुणा जो है मुख्यमंत्री निवास का नाम है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, पाषाण काल में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी बिलासपुर से, ऑप्शन सी रायपुर से या ऑप्शन डी धमतरी से। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़ से जो है सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं पाषाण काल के। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पाषाण काल में सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ से मिले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था?
ऑप्शन ए दक्षिण कौशल, ऑप्शन बी दंडकारण्य, ऑप्शन सी प्राक कौशल या ऑप्शन डी महाकांतर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कौशल, जो कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम था। तो याद रखिएगा रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। और वही बात करें महाभारत काल में, तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल था। तो दोनों याद रखिएगा, यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था। तो याद रखिएगा रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल था। और वहीं बात करें बस्तर की, तो रामायण काल में बस्तर का नाम जो है दंडकारण्य था। और बात करें महाभारत काल में, तो महाभारत काल में बस्तर का नाम महाकांतर था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, सीताहरण का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पंचवटी से, ऑप्शन बी नारायणपुर से, ऑप्शन सी शिवरी नारायण से या ऑप्शन डी रतनपुर से। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सीताहरण का उल्लेख जो है पंचवटी से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पंचवटी यानी कांकेर, कांकेर में पंचवटी है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सीताहरण का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा सीताहरण का उल्लेख जो है पंचवटी से प्राप्त होता है, जो कि कांकेर में स्थित है। दोस्तों आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बलौदा बाजार या तुरतुरिया, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी शिवरी नारायण या ऑप्शन डी रतनपुर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि आश्रम जो है बलौदा बाजार, जो कि तुरतुरिया में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो वाल्मीकि आश्रम जो है बलौदा बाजार जिला, स्थान है तुरतुरिया। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक महाभारत कालीन स्थल का नाम है, जो कि ऑप्शन ए ऋषभ तीर्थ या दमऊ धारा, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी शिवरी नारायण या ऑप्शन डी रतनपुर। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से एक महाभारत कालीन स्थल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभ तीर्थ या दमऊ धारा को महाभारत कालीन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत कालीन स्थल में जो है ऋषभ तीर्थ या दमऊ धारा आएगा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऋषभ तीर्थ या दमऊ धारा जो है महाभारत कालीन स्थल से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के किस स्थान पर मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ठठारी, ऑप्शन बी अकलतरा, ऑप्शन सी बारगांव या ऑप्शन डी मल्हार या ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा मौर्यकालीन सिक्के जो कि ठठारी, अकलतरा, बारगांव और मल्हार, यह चारों जगह में पाया गया है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा यह नाम में से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या नाम चारों दे सकता है या फिर कोई एक। तो चारों नाम याद रखिएगा, ठठारी, अकलतरा, बारगांव और मल्हार, इन चारों जगह पे मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा, यह लाइन किस अभिलेख में मिलती है। ऑप्शन ए पोड़ागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी केसरी बेड़ा अभिलेख या ऑप्शन सी ऐहोल अभिलेख या ऑप्शन डी रुद्रदामन अभिलेख। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोड़ागढ़ अभिलेख में यह लाइन मिलती है कि विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। दोस्तों यह लाइन स्कंद वर्मा द्वारा लिखी गई है, जो कि पोड़ागढ़ अभिलेख में मिलती है। बात करें केसरी बेड़ा अभिलेख की, तो केसरी बेड़ा अभिलेख जो है अर्थपति का अभिलेख है। तो याद रखिएगा पोड़ागढ़ अभिलेख जो है स्कंद वर्मा से संबंधित है और केसरी बेड़ा जो है अर्थपति से संबंधित है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा वाला लाइन जो है पोड़ागढ़ अभिलेख में मिलती है, जो कि स्कंद वर्मा द्वारा लिखी हुई है। दोस्तों आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में कालिदास का आगमन हुआ था। ऑप्शन ए पृथ्वी सेन के काल में, ऑप्शन बी नरेंद्र सेन के काल में, ऑप्शन सी प्रवर सेन के काल में या ऑप्शन डी महेंद्र सेन के काल में। तो दोस्तों कालिदास का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था ऑप्शन सी प्रवर सेन के काल में।
तो दोस्तों याद रखिएगा प्रवर सेन के काल में छत्तीसगढ़ में कालिदास का आगमन हुआ था, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और यह एग्ज़ाम में आ सकता है। तो याद रखिएगा कालिदास का आगमन छत्तीसगढ़ में जो है प्रवर सेन के काल में हुआ था। और बात करें इन चारों नामों की, तो चारों नाम को याद रखिएगा, यह चारों नाम जो है वकाटक वंश से संबंधित है। पृथ्वी सेन, नरेंद्र सेन, प्रवर सेन, महेंद्र सेन वकाटक वंश से संबंधित है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल का सर्वप्रथम वंश किस वंश को माना जाता है? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी राजर्षि तुल्यकुल वंश या ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजर्षि तुल्यकुल वंश को प्राचीन काल का सर्वप्रथम वंश माना जाता है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा सबसे सर्वप्रथम वंश जो कि प्राचीन काल का है राजर्षि तुल्यकुल वंश। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव लोचन मंदिर जो कि राजिम में गरियाबंद में स्थित है के निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए विलासतुंग, ऑप्शन बी प्रसन्न मात्र, ऑप्शन सी महेंद्र दत्ती, ऑप्शन डी प्रवरराज। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलासतुंग ने जो है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया था। बात करें वहीं प्रसन्न मात्र की, तो प्रसन्न मात्र जो है मल्हार नगर के संस्थापक है। तो दोस्तों याद रखिएगा राजीव लोचन मंदिर जो है विलासतुंग ने निर्माण किया था। और बात करें प्रसन्न मात्र और महेंद्र दत्त की, तो यह सरबपुरी वंशी से संबंधित है, जिसने सोने की सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा प्रसन्न मात्र महेंद्र दत्त सरबपुरी वंश से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश की उपाधि त्रिकलिंगाधिपति है? ऑप्शन ए सातवाहन वंश की, ऑप्शन बी सोम वंश की, ऑप्शन सी राजर्षि तुल्यकुल वंश की या ऑप्शन डी गुप्त वंश की। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी सोम वंश की उपाधि का नाम है त्रिकलिंगाधिपति, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा त्रिकलिंगाधिपति से संबंधित है सोम वंश। दोस्तों चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 16वां क्वेश्चन है। किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को, ऑप्शन बी हर्षगुप्त के काल को, ऑप्शन सी महारानी वाष्टा के काल को या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय के काल को। तो दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा पांडुवंशीय राजा जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले पांडुवंशी राजा थे, जो एग्जाम में पूछा गया है। और इन्हीं के काल में चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ आए थे, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल से 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा, इनके काल में चीनी यात्री वेनसांग का आगमन हुआ था और यह सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले पांडुवंशी राजा थे। तो एग्जाम में तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें महारानी वाष्टा की, तो महारानी वाष्टा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरपुर का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? तो सिरपुर का विष्णु मंदिर जो है महारानी वाष्टा ने बनवाया था उनके पति हर्षगुप्त की याद में। तो याद रखिएगा महारानी वाष्टा जो है विष्णु मंदिर से संबंधित है, जो कि सिरपुर में स्थित है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली जो कि कोरबा में स्थित है के शिव मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य या जयमेव, ऑप्शन बी जाजल्यदेव, ऑप्शन सी महारानी वाष्टा या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों याद रखिएगा पाली के शिव मंदिर के निर्माणकर्ता जो है विक्रमादित्य या जयमेव है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली के शिव मंदिर का निर्माणकर्ता विक्रमादित्य या जयमेव है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बात करें जाजल्यदेव की, तो पाली के कोरबा जो कि शिव मंदिर का मरम्मत या जीर्णोद्धार कराया था जाजल्यदेव ने। तो याद रखिएगा विक्रमादित्य ने
पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया था और उसका मरम्मत जो है जाजरलदेव ने किया था। तो एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी कलचुरी वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी नल वंश। दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कलचुरी वंश है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कलचुरी वंश जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किए थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रतनपुर नगर जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन सी अकाल देव या ऑप्शन डी गंगाधर। तो दोस्तों याद रखिएगा, रतनपुर नगर के संस्थापक जो है ऑप्शन ए रत्नदेव प्रथम बिल्कुल सही है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, रतनपुर नगर जो है रत्नदेव प्रथम ने बसाया है। बात करें वहीं पृथ्वीदेव प्रथम की, तो पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलचुरी वंश के कौन से शासक को सकल कोसलाधिपति की उपाधि प्राप्त है? तो पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कोसलाधिपति उपाधि प्राप्त है। तो याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा गया है, पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोसलाधिपति कहलाते हैं। बात करें वहीं अकाल देव की, तो अकाल देव ने अकलतरा नगर बसाया है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो और बात करें गंगाधर की, तो गंगाधर जो है लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण किया है रतनपुर के आसपास। तो याद रखिएगा, गंगाधर जो है लक्ष्मी देवी मंदिर के संस्थापक हैं। तो दोस्तों यह चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह एग्ज़ाम में चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है रत्नदेव प्रथम जो कि रतनपुर नगर बसाया है, अकाल देव जो कि अकलतरा नगर बसाया है, और गंगाधर जो कि लक्ष्मी देवी मंदिर के संस्थापक है। और बात करें पृथ्वीदेव प्रथम की, तो पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कोसलाधिपति की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वह कलचुरी शासक जिसे जहांगीर ने 8 वर्षों तक बंदी बनाया था? ऑप्शन ए कल्याण साय को, ऑप्शन बी तखत सिंह को, ऑप्शन सी गोपाल मिश्र को या ऑप्शन डी रघुनाथ सिंह को। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण साय को, जो है जहांगीर ने 8 वर्षों तक बंदी बनाया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का कलचुरी शासक कल्याण साय जो कि जहांगीर ने 8 वर्षों तक बंदी बनाया था। दोस्तों बात करें तखत सिंह की, तो तखत सिंह ने तखतपुर की स्थापना की है, जो कि आज मुंगेली जिले में आता है। तो याद रखिएगा, तखत सिंह तखतपुर नगर बसाया है। बात करें गोपाल मिश्र की, तो गोपाल मिश्र जो है खूब तमाशा पुस्तक के रचनाकार है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। खूब तमाशा पुस्तक के रचनाकार गोपाल मिश्र, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और बात करें रघुनाथ सिंह की, तो रघुनाथ सिंह जो है रतनपुर शाखा के अंतिम कलचुरी शासक हैं। याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यह चारों नाम याद रखिएगा, कल्याण साय जो कि जहांगीर ने 8 वर्षों तक बंदी बनाया था, तखत सिंह जो कि तखतपुर नगर बसाया, गोपाल मिश्र खूब तमाशा पुस्तक के रचनाकार, और रघुनाथ सिंह रतनपुर शाखा कलचुरी शाखा के अंतिम कलचुरी शासक, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वह कलचुरी शासक जिसने रायपुर शहर बसाया था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी राय ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी केशव देव या ऑप्शन डी देवपाल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव ने छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर बसाया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और बात करें राय ब्रह्मदेव की, तो राय ब्रह्मदेव जो है रामचंद्र देव का पुत्र है, जो कि इसी के नाम पर रायपुर शहर बसाया था, और राय ब्रह्मदेव ने रायपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा, रामचंद्र देव रायपुर शहर के संस्थापक और राय ब्रह्मदेव ने रायपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। बात करें केशव देव की, तो केशव देव जो है लहुरी शाखा रायपुर के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, केशव देव लहुरी शाखा रायपुर के संस्थापक। और बात करें वहीं देवपाल की, तो देवपाल जो है विष्णु मंदिर खल्लारी के संस्थापक हैं, जिन्होंने खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, देवपाल के बारे में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु मंदिर खल्लारी के निर्माणकर्ता कौन है? तो देवपाल याद रखिएगा।
दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपल्ला गीत किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य वंश से, ऑप्शन बी गुप्त वंश से, ऑप्शन सी सातवाहन वंश से या ऑप्शन डी कलचुरी वंश से। तो दोस्तों याद रखिएगा गोपल्ला गीत जो है कलचुरी वंश से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कलचुरी वंश। गोपल्ला गीत जो है कलचुरी वंश से संबंधित है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा गोपल्ला गीत जो है कलचुरी वंश से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दूधाधारी मठ के निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए जैत सिंह देव, ऑप्शन बी अमर सिंह देव, ऑप्शन सी रघुनाथ सिंह देव या ऑप्शन डी मनोज सिंह देव। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए जैत सिंह देव जो कि दूधाधारी मठ के निर्माणकर्ता है। दूधाधारी मठ जो कि रायपुर में स्थित है, तो इसके निर्माणकर्ता जैत सिंह देव है, जो एग्जाम में पूछा गया है। बात करें अमर सिंह देव की, तो रायपुर शाखा कलचुरी शाखा के अंतिम कलचुरी शासक है अमर सिंह देव। और बात करें रघुनाथ सिंह देव, तो बिलासपुर शाखा के जो है अंतिम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह देव है। तो याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना, अमर सिंह देव रायपुर शाखा के अंतिम कलचुरी शासक और रघुनाथ सिंह देव बिलासपुर शाखा के अंतिम कलचुरी शासक, और जैत सिंह देव जो कि दूधाधारी मठ के निर्माण करता। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था में भूमि को नाप कर उसका लगान कौन निश्चित करता था? ऑप्शन ए महाप्रभात्री, ऑप्शन बी महासंधि विग्राहक, ऑप्शन सी महाभंडारिका या ऑप्शन डी महाकोटपाल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाप्रभात्री का काम था भूमि को नापकर उसका लगान निश्चित करना। तो ऑप्शन ए महाप्रभात्री बिल्कुल सही है। और बात करें वही महासंधि विग्राहक की, तो महासंधि विग्राहक को जो है विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी कहा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा महासंधि विग्राहक जो है विदेशी विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। और महाप्रभात्री की बात करें तो महाप्रभात्र भूमि को नापकर उसका लगान निश्चित करता था। और बात करें वही महाभंडारिका की, तो महाभंडारिका जो कि कोषाध्यक्ष कहलाता था। और बात करें महाकोटपाल की, तो महाकोटपाल जो है किले से संबंधित है, किलों की रक्षा करते थे। तो याद रखिएगा यह चारों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो महाप्रभात्री क्या को याद रखिएगा भूमि को नापकर उसका लगान निश्चित करना, महासंधि विग्राहक विदेशी विभाग का प्रमुख अधिकारी, और महाभंडारिका जो है कोषाध्यक्ष कहलाता है, और महाकोटपाल जो है किले से संबंधित है। दोस्तों आज का हमारा 25वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तालागांव, ऑप्शन बी भटगांव, ऑप्शन सी बारगांव या ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तालागांव में स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव में स्थित है, जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा मनियारी नदी के किनारे है देवरानी जेठानी मंदिर, और गांव पूछा जाए तो तालागांव में स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ के इतिहास से आज हम 25 क्वेश्चन लिए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।